एक ऐसा बादशाह जिसने दावा किया, मैं तुम्हारे खुदा को मार दूंगा क्योंकि मैं ही तमाम मखलूक का हकीकी खुदा हूं। एक मलून बादशाह जिसने अल्लाह को ललकारा और उस पर तीर चलाने के लिए एक ऊंचा मीनार बनाया, लेकिन तीरे खून में लथपथ वापस आए। उसने खुशी से चिल्लाया, मैंने तुम्हारे खुदा को तबाह कर दिया। लेकिन तीरे खून में क्यों वापस आए? अल्लाह ने उसे ऐसा क्यों दिलाया? एक जालिम आदमी जिसने आग लगाई जो बादलों तक उठी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़े मंजनीक से उसमें फेंक दिया। उस दिन तक दुनिया ने जिसका सबसे जालिम बादशाह देखा था, जिसने 400 साल हुकूमत की। एक मलून बादशाह जो एक मक्खी के जरिए तबाह हुआ, जो उसके कान में दाखिल हुई। जहन्नम के बादशाहों में से एक, नमरूद। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप इस जैसी मजीद वीडियोस से महरूम न रहें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले नमरूद नामी एक बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। वो कलदानी कबीले का हुक्मरान था और शुरू में लोग उसे मुनसिफ और आदिल आदमी के तौर पर जानते थे। उसके लोग सितारों और बुतों की पूजा करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे नमरूद की सल्तनत फैलती गई, उसमें हुरूर पैदा हो गया। उसने एक वसी और ताकतवर सल्तनत बनाई जो जनूब से शुमाल तक फैली हुई थी। ज्यादा कंट्रोल और ताकत हासिल करने के बाद नमरूद ने अपनी अपनी मूर्तियां बनवाईं। उसने खुल्लम खुल्ला खुद को खुदा होने का दावा किया और अपने लोगों से कहा कि वो उसकी पूजा करें। अगरचे नमरूद का नाम बराह रास्त कुरान में जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये वही है जिसका सूरतुल बकरा में जिक्र है। क्योंकि अल्लाह ने उसे ताकत और बादशाहत अता की थी, इसलिए वो मगरूर हो गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया। बहुत से इस्लामी उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये आदमी नमरूद था। उसका असल नाम नारामजन था और वो बाबुल और सारी ज़मीन का सबसे जालिम और खूनी हुक्मरान बन गया। नमरूद तारीख के पहले शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने कहा, मैं खुदा हूँ। उस जालिम आदमी ने बाबुल शहर बनाया। उसके बाद उसने लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। ज़राए कहते हैं कि नमरूद नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की औलाद से था। वो हाम का पोता और कोश का बेटा था। ख्याल किया जाता है कि हाम के ख़ानदान के लोग इब्तदाई तारीख के सबसे जारह और सख्त हुक्मरान थे। उन्होंने सल्तनतें बनाकर इंसानियत की तकदीर को कंट्रोल करने की कोशिश की। बाज़ का कहना है कि उन्होंने मिस्र, लीबिया, अरब और हिंदुस्तान जैसे ममालिक बनाने में मदद की। ये भी माना जाता है कि नमरूद, जो इसी ख़ानदान से आया था, ने न सिर्फ बाबिल बल्कि नैनवा और काला के शहर भी बनाए। नमरूद तारीख में एक तारीक लेकिन ताकतवर शख्सियत है और दुनिया का पहला और सबसे अजीम बादशाह भी मशहूर है। उसने जनूबी अनातोलिया की तरफ फौजी मुहिम्मात की क़यादत की, जो मेसोपोटामिया का शुमाली हिस्सा है। पुरानी तख्तियों के मुताबिक उसने उन इलाकों में बहुत सी सल्तनतों को शिकस्त दी। ज़राए ये भी कहते हैं कि नमरूद वो हुक्मरान था जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका और तमाम लोगों को अल्लाह के खिलाफ बगावत पर उकसाया। अहदनामा कदीम में नमरूद को एक होशियार नजूमी, बुत परस्त, शहरों का तामीर कुनिंदा और एक जालिम हुक्मरान के तौर पर बयान किया गया है, जिसने मासूम बच्चों को कत्ल किया। इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसका जंगली जानवरों पर कंट्रोल था। यह दावा किया जाता है कि जिस माशरे में वो रहता था, नमरूद के साथ खुदा जैसा सलूक किया जाता था और उसकी बीवी समीरामिस को एक इलाही वजूद समझा जाता था जिसकी पूजा की जाती थी। खुद को खुदा होने का दावा करने के बाद नमरूद ने बुतों से भरे एक अजीम मंदिर की तामीर की। इसकी हुक्मरानी तकरीबन 400 साल तक रही। कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जद्दोजहद से मुताल्लिक 91 आयात हैं। सजाओं और उस आग के बारे में भी दीगर आयात हैं जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये बिलवास्ता तौर पर नमरूद की तरफ इशारा करती हैं। नमरूद के मुआशरे में ना सिर्फ बुतों की पूजा की जाती थी, बल्कि लोग यकीन रखते थे कि वो खा सकते हैं, पहन सकते हैं और बोल सकते हैं। वो उनसे खाना, शिफा और बख्शिश मांगते थे। वो समझते थे कि बुत जिंदगी पैदा कर सकते हैं और मौत ला सकते हैं। लोग यकीन रखते थे कि उन बुतों का हर चीज पर इख्तियार है। आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। बुतों के अलावा वो सितारों और सैयारों की भी पूजा करते थे। वो सूरज को सबसे ताकतवर समझते थे। लोगों के पास बहुत से बुत थे। वो उनकी देखभाल करते, उनकी हिफाजत करते और ये साबित करने की कोशिश करते कि वो किसी भी ऐसे शख्स से बेहतर हैं जो उन पर यकीन नहीं रखता। जहां बुत रखे जाते थे, वो मंदिर भी अदालतों की तरह इस्तेमाल होते थे, जहां अवामी मामलात का फैसला किया जाता था। जो कोई भी उनके अकायद या रिवायात पर अमल नहीं करता था, उसे सजा दी जाती थी। बाज़ औक़ात संसार करके, जलावतन करके या यहां तक कि आग में फेंक कर।
ये मुआशरा किसी दूसरे अकीदे को संजीदगी से नहीं लेता था। दरहकीकत वो दूसरे अकायद को खतरनाक समझते थे। एक दिन बादशाह नमरूद ने दिन में एक बहुत हकीकी ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में उसने देखा कि आसमान से एक रोशनी उतरी जो सूरज और चांद से भी ज्यादा चमक रही थी। नमरूद पसीने में शराबूर होकर और बेचैनी महसूस करते हुए बेदार हुआ। उसने अपने मोतबर नजूमियों से अजीब ख्वाब की वजाहत करने को कहा। नजूमियों ने उसे बताया कि उसकी सरजमीन में जल्द ही एक लड़के की पैदाइश होगी और ये बच्चा लोगों का मजहब बदल देगा और बिलाखिर नमरूद को कत्ल कर देगा। ये सुनकर जालिम बादशाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के हुक्म दिया, तमाम नौमौलूद बच्चों को मार दिया जाए। चंद दिनों के अंदर बहुत से मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन हुक्म वाज़ेह था, अगर लड़का हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने गहराई से सोचा और अपने शौहर आज़र से कहा, मंदिर जाओ और मेरे लिए दुआ करो। अगर बच्चा लड़का हुआ तो मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी और तुम उसे नमरूद के सामने पेश कर सकते हो। ये नमरूद का एतमाद हासिल करने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। आज़र के जाने के बाद उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और खुफिया तौर पर एक गार में रख दिया। जब आज़र वापस आया तो उसने बताया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। जब भी आज़र दूर होता वो गार का दौरा करती और देखती कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियां चूस रहे हैं। फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे दूध और शहद जारी कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन गार में गुजारा। बाद में जब वो जवान हुए तो उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैलाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ नमरूद का ख्वाब भला दिया गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकल आए। आखिरकार आज़र को मालूम हुआ कि उसका बेटा जिंदा है। इस्लामी ज़राए कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरमियाना कद के थे। उनकी आंखें शहद जैसी थीं, एक मेहरबान और खूबसूरत चेहरा और वाज़ेह पेशानी। कहा जाता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते थे, यहां तक कि उनके कदमों की शक्ल तक। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें अपने वालिद के बनाए हुए बुतों से परेशानी होने लगी। आज़र उन्हें खुदाओं की मूर्तियां समझता था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू ही से उस ख्याल को मुस्तरद कर दिया था। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से सो न सके, इसलिए वो अपना घर छोड़कर उस पहाड़ की तरफ चल पड़े जहां वो अक्सर जाया करते थे। अपने पड़पोते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वो रात को एक गार में ठहरा करते थे। उस रात आसमान बहुत साफ था। उन्होंने उन सैयारों और सितारों पर उसेफा जिनकी पूजा जमीन पर लोग करते थे, और उससे उन्हें गहरी दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि चांद सितारों और सैयारों से परे किया है। बाद में वो घर वापस आए। जब सुबह हुई तो वो अपने वालिद को ये बताने के लिए तैयार थे कि वो आसमान में उन चीज़ों की पूजा करने वालों के बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह हमें कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज बताता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, क्या तुम मूर्तियों को माबूद बना लेते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। सूरतुल अनाम आयत 74। इस बातचीत के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बहस शुरू की। उनकी कौम चांद, ज़हरा, सूरज और 7 दीगर सैयारों की पूजा करती थी। उन्हें कायल करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह और मंतकी दलाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उनमें से एक कुरान में इस तरह बयान हुआ है, फिर जब रात ने उस पर तारीकी छा दी तो उसने एक सितारा देखा, कहने लगा ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो कहने लगा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उसने चांद को चमकते हुए देखा तो कहने लगा ये मेरा रब है। फिर जब वो भी डूब गया तो कहने लगा अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी तो मैं जरूर गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब उसने सूरज को चमकते हुए देखा तो कहने लगा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी डूब गया तो कहने लगा ऐ मेरी कौम, मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। इस बहस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि आसमान में ये चीज़ें खुदा नहीं हो सकती, क्योंकि अगरचे वो ताकतवर नजर आती हैं लेकिन वो गायब हो जाती हैं और दूसरी उनकी जगह ले लेती हैं। एक हकीकी खुदा कभी गायब नहीं होता या अपनी जगह नहीं छोड़ता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने और सिर्फ उसकी इबादत करने के लिए अपनी कौम की रहनुमाई की पूरी कोशिश कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तकरीबन 4000 साल पहले रहते थे, एक सादा कबीले का हिस्सा नहीं थे जैसा कि आज बहुत से लोग समझते हैं। जब हम 1500 और 2500 क़िब्ल मसीह के दरमियान मेसोपोटामिया की तहजीबों को देखते हैं
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے لیے ٹیکنالوجی اور علم ترقی یافتہ تھا۔ سومریوں نے تحریر کا استعمال کیا اور اس خطے کے تمام معاشروں کو متاثر کیا۔ یہ تمام معاشرے بابل کے نام سے مشہور سرزمین میں رہتے تھے۔